अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, वाह वाह वाह। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हाय हाय वाह 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 सके जो ये सुराग लेके चले। और रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह इतना दिमाग लेके चले। तुम और आह प्यारे इस्लामी भाग भाई लेके मुअज़्ज़ज़ सामिन चले। किराम, वाह वाह वाह। और बहुत ही बड़े शायर जिन्हें दुनिया अल्लामा आसिफ या के नाम से जानती और पहचानती है, बहुत बड़े नब्बाज़े क़ौम मिल्लत, रूहानियत के एक अज़ीम दानिश्वर और एक बहुत बड़े सयाह कह लें, फरमाते हैं अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनूं, ज़ौक़े जुनूं, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनूं, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं और अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह न मिले। आजकल ये मामला है ना, जहाँ देखो वहाँ पीछे कोई तस्वीर लेके तो कहीं कहीं तो कोई कहीं, फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और सरकार सैयदना बहरुल इरफान हुज़ूर मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, एक नात के चंद ये अशार हैं, दुआया कलिमात है इसमें, फरमाते हैं हुज़ूर अहमद मुख्तार अब करम कर दो, ज़माने के हालात दिन ब दिन बद से बदतर बिलखुसूस हम मुसलमानों के लिए होते जा रहे हैं। बल्कि यूँ कह लें कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरी इस हिंदुस्तान के हर तबके के लिए माहौल दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। और अगर आज भी हमने ख्वाब खरगोश के मज़े लेने न छोड़े तो कहीं श्रीलंका तो कहीं और दीगर ममालिक की तरह बदहाली का शिकार होता हुआ अपना मुल्क भी इस राह पे नज़र आएगा। इसलिए दुआ करते हैं और सबक देते हैं कि मुसलमानों चाहे कुछ भी हो जाए, मदीने वाले आका से लो लगाए रखना, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। हक है। और खुद इल्तिजा करते हैं, फरमाते हैं हुजूर अहमद मुख्तार अब करम कर दो, हुजूर अहमद मुख्तार अब करम कर दो, गमों की भीड़ है गमखार अब करम कर दो, और जिगर को चैन मिले कल्ब को सुकून हो नसीब, जिगर को चैन मिले कल्ब को सुकून हो नसीब, जहां के चैन और करार अब करम कर दो, जहां के चैन और करार अब करम कर दो। और जनाबे अहमद सरहिंद के तुफैल हुजूर, जनाबे अहमद सरहिंद के तुफैल हुजूर, मदीना देखूं मैं सौ बार अब करम कर दो, मदीना देखूं मैं सौ बार अब करम कर दो। और दुआ करते हुए फरमाते हैं कि मेरे मुरीद मेरे बच्चे बच्चियां बीवी, मेरे मुरीद मेरे बच्चे बच्चियां बीवी, फिदा हूं तुम पे सौ बार ऐ करम कर दो।
फिदा हूँ तुम पे 100 बार, दिलदार अब करम कर दो। और आखिर में फरमाते हैं जमाना पलता है आफाक उनके टुकड़ों पर। जमाना पलता है आफाक। हदीस शरीफ अल्लाह यूती व अना जिंदाबाद। अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ। जमाने में जो कुछ भी है और कयामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब नबी पाक का सदका है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जमाना पलता है आफाक उनके टुकड़ों पर, कहो उन्हीं से कि सरकार अब करम कर दे। कहीं और मत जाओ, वाह वाह वाह। किसी और के मुंह मत तको। अरे तुम लावारिस नहीं हो, तुम मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले हो, रब को मानने वाले हो, रब के सच्चे बंदों के तुम पैरोकार हो, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हो। अरे तो क्यों इधर उधर जाते हो, क्यों दूसरों की गलियों में फिरते हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मदीने वाले आका से सच्ची लौ लगा के देखो, तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अगर हमने इस चीज को कहे भाई जिंदाबाद। जमाना पलता है आफाक उनके टुकड़ों पर, कहो उन्हीं से कि सरकार अब करम कर दो। कहो जिंदाबाद सरकार अब करम कर दो। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर एक से बढ़कर एक दानिश्वर और नब्बाज़े कौम मिल्लत यहाँ पे जलवागर हैं, जिनसे आप हजरात को बेहतरीन शेर व शायरी भी समाअत करनी है। बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक और अंदाज के बादशाह कहलें, जिन्हें दुनिया हजरत कारी अख्तर ज़िया के नाम से जानती पहचानती है, जलवागर हैं। उन्हीं को पढ़ना था, मैं बस जबरदस्ती आ गया। और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही जबरदस्त खतीब, और आज के नहीं बल्कि बहुत पुराने मजे हुए खतीब, माहिर खतीब और कई जुबानों के मालिक, लोगों के मिजाज को देख करके ही उनकी नफ्सियात का सही तरह से अंदाजा लगाने वाली शख्सियत, माहिर माकुल मनकुलात हजरत अल्लामा नस्बुल ऐन चतुर्वेदी साहब किबला जलवागर हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनसे भी आप हजरात को बेहतरीन खताब समाअत करनी है। मैं बहुत वक्त के लिए नहीं आया, चंद देर के लिए आया, मगर आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। आप हजरात क्या इन बातों को सुनेंगे ना? हाँ, और एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। हाँ, इरादा करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो हम सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। ठीक है? आप हजरात यहाँ आए हैं किस लिए? उर्स में शामिल होने के लिए। यहाँ पे आप आए हैं, शामिल होंगे, इंशाअल्लाह इस पर आपको सवाब मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ आप आए हैं, इस पर आपको सवाब मिलेगा। एक अल्लाह के वली के कुर्ब में आप आए हैं, हज़रत करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह नाम है इनका, इनके बगल में आप हैं। समझ रहे हैं? जब तक अल्लाह वालों के मज़ारात के करीब में इंसान रहता है तब तक कि उसकी बरकतें ही कुछ अलग होती हैं। सुभान अल्लाह। उसके दुआओं के कबूल होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे हैं, सुभान अल्लाह, तो आप यहाँ आए हैं उसमें शामिल होने के लिए, उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं, इस पर भी सवाब, जो सुन रहे हैं इस पर भी सवाब। नियत भी आप लोगों की क्या है? मारनपुर के नौजवानों ने आपको दावत दिया तो आप आए हैं, एक ये नियत हो सकती है। दूसरी नियत क्या है कि आप यहाँ आए हैं उर्स में, आज हज़रत करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना है, उनका उर्स मुबारक है, और आप यहाँ पे हाजिर आए हैं ताकि चलो उनका उर्स है, उनके उर्स में हम हाजिरी होंगे तो हमारी मुरादें पूरी होंगी, हम हाजिर होंगे तो हमारे गुनाह झड़ेंगे, हमारी तौबा कबूल होगी, और उनके उर्स के मौके से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। यही तमाम मकसद होंगे। मगर मैं प्यारे इस्लामी भाइयों, आप हजरात 12 सुनते होंगे, हदीस शरीफ में आया है, बुखारी शरीफ का हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। मेरी माँ बहनें जो यहाँ जलवागर हैं वो भी सुने गौर से। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सवाब का दारो मदार नियतों पर है। अब हमने जैसी नियत की वैसे ही हमें सवाब मिलना है। अगर आपने सिर्फ नियत ये की ताकि हम जलसा में जा रहे हैं, मिलाद में जा रहे हैं, तो यकीनन जलसे में जाने का, मिलाद में जाने का सवाब आपको मिल गया।
किसी नौजवान ने, कमेटी के किसी मेंबर ने आपको फोन करके दावत दिया या आपको बुलाया, आप उसके फोन पे, आप उसके दावत पे यहाँ तशरीफ लाए, आपका आना, यहाँ दावत में शामिल होना, यकीनन इस पर भी आपको सवाब मिल गया कि आपने एक मोमिन की दिलजोई की और महफिल मिलाद में आए, यकीनन इस पर आपको सवाब है। मगर इन दोनों नियतों से ये मामला नहीं आता है कि हमारे अंदर तब्दीली भी आए। आप हजरात में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शिकायत कर रहे होंगे, यार उलमा ऐसे हैं जो बातें कहते हैं हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं, वो कहते हैं एक कान से हम सुनते हैं दूसरे कान से बात निकल जाती। हम बचपने से सुनते आ रहे हैं, मिलाद में शामिल होते आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और उलमा ये शिकायत करते हैं कि हमारी आवाम ऐसी हो गई है कि हम जो भी बातें करते हैं वो गौर से सुनते ही नहीं हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। भाई आप ये कहते हो कि पहले के जो लोग थे वो ऐसे थे कि जो कहते थे दिलों में उतरती जाती थी, उनकी बातें दिलों में पेवस्त होती जाती थी, फौरी तौर पे इंसान का मिजाज, दिमाग और दिल बिल्कुल ही बदल जाया करता था। उसके दिलो दिमाग में अगरचे गुनाह और इस्यान के तमाम तरह से सरचश्मा पाए जाते थे, मगर अल्लाह वाले की निगाह क्या पड़ती थी, उसके दिल बिल्कुल सीने के से ज्यादा, शीशे से भी ज्यादा साफ और शफाफ हो जाया करता था। और हमारी उलमा ये कहते हैं, हमारी आवाम वो है कि आज चाहे जितना भी इन्हें चीख चिल्ला कर बताया जाए, भाई नमाज पढ़ा करो, आप एक मोमिन हो। एक मोमिन के लिए इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से जो चीज़ें हैं उसमें नमाज भी है। नमाज का छोड़ने वाला ऐसा शख्स होता है कि उसकी दुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होती है। जो नमाज छोड़ता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। जो जानबूझ के एक वक्त की नमाज छोड़ दे वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। वो काफिरों जैसा काम किया। जो नमाज छोड़ता है गोया उसने दीन को ढाह दिया करता है। अल्लाहु अकबर, मामला कैसे है, क्यों? और मिलाद भी हम सुनते आ रहे हैं, बचपने से सुनते आ रहे हैं, हमारे उलमा भी सुना रहे हैं, मगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही है। इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब अल्लाह वाले, जब कोई अल्लाह का वली, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा जब अपने चिल्लागाह से बाहर आया करता था, अपने पीर मुर्शिद की इजाजत से किसी कुफरिस्तान में जब दाखिल हुआ करता था, तो उसे न किसी की हवा हविस की जरूरत थी, न कहीं दौलत और ना ही कहीं लालच और हिर्सो तमा वहाँ पे कोई दखल था। जो कुछ उसके पास था वो बस ये था कि मेरा रब राजी हो जाए, रब के दीन की अशआत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साथ साथ जिंदाबाद जिंदाबाद होते थे, उसके अखलाक को, उसके किरदार को, उसके हुस्न को, उसके गुफ्तार के लजाकत को देख करके इस कदर उससे मुतासिर होते थे कि फौरी तौर पे उसकी आदतों को अपना लिया करते थे। और आवाम भी उनके पास इसीलिए जाते थे कि चलो ये अल्लाह के वली हैं, ये आलिम दीन है, ये हदीस के जानकार हैं, ये मुफस्सिर कुरान है, इनके बारगाह में हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें दीन सीखने को मिलेगा और हम उसे सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो दोनों तरफ से नियत का मामला ऐसा था कि हम भी ये चाहते थे ताकि आपके अंदर सुधार हो, और आवाम भी ये चाहती थी कि हम सुने तो अपने अंदर इस्लाह पैदा करें, हम अपनी सुधार पैदा कर सकें, जिसका नतीजा ये होता था ताकि हमारा माशरा तेजी के साथ बदलता नजर आता था। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम कहीं सिर्फ बस दूसरे का दिल रखने के लिए मिलाद में जाया करते हैं या जलसों में जाते हैं, या तो सिर्फ हम और आप एक अपने मिजाज को चंद देर के लिए दीनी माहौल में लाने के लिए आते हैं। ना हमने कभी ये तस्वुर किया कि हम मिलाद में जा रहे हैं, इस मिलाद के सदक़े हमारे अंदर तब्दीली आ जाए। हमने गुमान किया कि आओ जो बातें उलमा बयान करेंगे, प्यारे आका की प्यारी प्यारी हदीसें बयान होंगी, कुरान के तर्जुमे और तफसीर बयान होंगे, वो अच्छे लगेंगे, हम उस पर अमल करेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के दूसरे जुज़ में इरशाद फरमाते हैं, वह इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, और हर शख्स के लिए वही है जो उसने नियत की है। अब अगर हमने ये नियत की है ताकि हम दावत खाएंगे तो यकीनन दावत खाने का सवाब हमें मिलेगा। अगर हमने ये नियत की है कि हम मिलाद में जाएंगे, उलमा की तकरीरें सुनेंगे, यकीनन सुनने का सवाब मिलेगा। इससे अलग हटके अगर हम ये चाहते हैं ताकि हमारी जिंदगी में तब्दीली आए, हमारे आने वाली नस्लें सुधर जाएं, हमारी माँ बहनें बेपर्दा
न घूमे। अगर उनके सामने मसला बताया जाए कि मज़ारों पे औरतों को जाना हराम है तो औरतें मान जाया करें। अगर उन्हें यह बताया जाए कि बाजारों में औरतों का जाना हराम है तो मान जाया करें। अगर उन्हें यह बताया जाए बेपर्दा उन्हें घूमना हराम है तो मान जाया करें। अगर हमारे नौजवानों को ये बताया जाए कि गैर महरम की तरफ निगाह उठाना हराम है तो इस चीज को मान जाए। इसके लिए आज हमें नियत करनी पड़ेगी कि बारे इलाहा तेरा दीन बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। मौला हम नहीफो नातवा हैं, हम कमजोर हैं, हम आजिज बंदे हैं, हमारे अंदर ये कुव्वत इस्तिताअत नहीं हम तेरे दीन पर कमा हक अमल कर सके। मगर मौला दिलों को फेरने वाला तू ही है, हौसले देने वाला तू ही है, हौसलों में जज्बा अता करने वाला तू ही है। मौला हमें ऐसा जज्बा अता फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि हमारे दिल गुनाहों से मुतनफिर हो जाए, नेकियों पे गामज़न। जिंदाबाद। नियत लेके प्यारे इस्लाम वाह वाह। कहीं जलसे में जाया करेंगे, जब कहीं मिलाद में जाया करेंगे तो यकीनन हमारे अंदर तब्दीली होती नजर आई, क्योंकि हमने नियत ही नहीं की। भाई तब्दीली कैसे है? सुभान अल्लाह। जब हम नियत करेंगे तब ना हमें सवाब मिलेगा, कि बगैर नियत कहीं मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और, हदीस शरीफ में आया, हदीस कुदसी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं वैसा ही उसके साथ पेश आता हूँ। बात समझ में आई? अब कोई अगर चोरी करने का आदी शख्स है तो यही करता है, भाई मैं चोरी के जरिए अपना और अपने बच्चों का परवरिश करूंगा। अल्लाह ताला वैसा ही उसके लिए रास्ता बना देता है। जहां पे कोई गुमान नहीं होता है वहां से चोरी कर लेता है। अब ऐसे ही कोई ऐसा शख्स हो जो शराबी है, शराब उसे पीना, उसने नियत कर रखी है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे असबाब बना देता है, कोई जाके शराब पीने लगता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन लिखते हैं तफसीर के में, ताकि अगर कोई शख्स किसी मर्ज में मुब्तला हो रहा हो या किसी मरीज को देखे तो ये गुमान न करे कि हमें भी वो मुहल्लिकदा मर्ज हो गया, बल्कि वो उससे आफियत चाहे कि अल्लाह इस मुसीबत में मुब्तला होने से हम तेरी आफियत चाहते हैं, मौला तू हमें आफियत अता फरमा। तो अल्लाह ताला उसे हिफाजत करता है, उसको उस मर्ज से महफूज रखता है। बात समझ में आ रही है? अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अगर हमने यहाँ पे ये नियत कर ली कि जनाब आज हमने जो चीजें सुनी है इस पर हम अमल करेंगे, और यकीनन हम अमल करने के यहाँ से अगर कसद लेकर जाएं तो आप देखेंगे अल्लाह हमारे दिलों को फेर देगा। आज आप नियत करके जाएं, कल नियत करें, परसों करें, तरसों करें, अरे आज नहीं तो कल अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाला है, और वही मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों को फेरने वाला वही रब है। हम उससे लो लगा के देखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे दिलों को गुनाहों से फेर देगा, नेकियों की तरफ गामज़न फरमा देगा। दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमहीदी बातें थी और ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस मकसद से मिलाद में जाते हैं, कौन सी नियत लेकर के हम जलसे में जाते हैं। उलमा की बारगाह में जब हम जाते हैं तो हमारी नियत क्या होती है, इन तमाम मकामात पे हमारी नियत ये होनी चाहिए ताकि हमें सीखना है। अब आए एक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीस में आपको बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा उम्मती रोजाना 50 बार दुरूद पढ़ा करेगा, कै दफा? 50 बार। जो मेरा उम्मती रोजाना 50 मरतबा दुरूद पढ़ा करेगा, मैदान महशर में मैं उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? कितनी प्यारी बात है। हाँ, और ये जमानत देने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा उम्मती रोजाना 50 बार दुरूद पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। हम अपने वक्त को प्यारे इस्लामी भाइयों किस तरह से हम बेकार में जाया कर देते हैं, कहीं मोबाइल में, कहीं इधर उधर के गपशप में, कहीं इधर उधर की बातों में। शाम को सोते समय मोबाइल देखते देखते हमारी नींदें लग जाती हैं। मेरे नौजवानों जरा गौर करो, अगर हमें सच्चे, अगर हम मोमिन हैं
और प्यारे आका से अगर सच्ची मोहब्बत व अकीदत हमारे दिलों में है, और एक मोमिन की शान ये होनी चाहिए ताकि मोहब्बत सबसे ज्यादा मदीने वाले आका से करे, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है ताकि वह मैदान महशर में प्यारे आका से मुलाकात करने का इश्तियाक अपने दिल में रखे। और प्यारे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मती अगर तू ये चाहता है कि मैदान महशर में तू नहीं बल्कि मैं तुझे ढूंढ करके तुझसे मुसाफा करूं, तो मुझ पर रोजाना 50 बार दुरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सोने से पहले 50 बार दुरूद पढ़ ले, आदत बना ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरह हमारे दिगर तमाम कामों की आदत है ना, सुबह उठते हैं तो यहाँ जाना वहाँ जाना, हाजात से फारिग होना, चाय पीना, नाश्ता करना, फिर बाजार जाना, मार्केट जाना, दुकान खोलना वगैरह वगैरह, उसी आदतों में एक चीज को हम ये भी शामिल कर लें कि उस वक्त तक हमें सोना नहीं है जब तक के अपने प्यारे आका की बारगाह में 50 बार दुरूद नहीं पढ़ लेना। पढ़ेंगे ना, अमल करेंगे, इससे बहुत से फायदे हैं। अल्लाह ने कभी मौका दिया, मैं आपके सामने उस पर गुफ्तगू करूंगा। एक बार आयत दिल लगा के और पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, और वो लोग जो आए उनके बाद, वो लोग जो आए उनके बाद यक़ूलून कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बना ग़फ़िर लना वली इख़वानिनल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ए हमारे रब, हमारी मग़फ़िरत फरमा। गौर से सुनिएगा, ए हमारे रब, हमारी मग़फ़िरत फरमा। वली इख़वानिनल लज़ीना सबक़ूना, और हमारे उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा जो हमसे सबक़त ले गए, बिल ईमान, बहालत ईमान। यानी या अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा और हमारे उन भाइयों की भी मग़फ़िरत फरमा जो ईमान के साथ दुनिया से चले गए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई तुम कुरान पढ़ते हो, फातिहा करते हो, ये उन तक पहुंचता है। किसी बुजुर्ग के नाम से तुम मिसाल करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है जिसे 10 शव्वाल कहा जाता है। दिन था, ये रात हो गई 11 की। आज ही के दिन सरकार सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत यानी आपकी तारीख़ पैदाइश है। आज ही के दिन सरकार सैयदना क़य्यूम सानी महबूबे सुबहानी सैयदना ख्वाजा मोहम्मद मासूम सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ विसाल यानी उर्स मुबारका है। इसी मुबारक महीने के 14 तारीख को सरकार सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ विलादत है। इसी मुबारक महीने के 13 शव्वाल को ख्वाजा निज़ामुद्दीन शाह निज़ाम रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारका मनाया जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इस तरह से बहुत से मशाइख हैं। मगर अल्लाहु अकबर, आप जरा अंदाजा लगाएं, हमें बुजुर्गों से मोहब्बत करना और बुजुर्गों के दरबार में जाना, बुजुर्गों के नाम में साले सवाब करने का दर्स किसी और ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, बल्कि रब तबारक व तआला दे रहा है कि मेरे बंदो गौर करो इस आयत पर। वो लोग जो आए उनके बाद, किनके बाद, जो दुनिया से चले गए हैं उनके बाद, और वो क्या कहते हैं, हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे उन भाइयों को भी फरमा जो हमसे पहले चले गए। मालूम ये चला कि कुरान हमें खुली इजाजत देता है कि ऐ बंदे मोमिन, तुम अपने आप की भी मग़फ़िरत की दुआ करो और उनके लिए भी जो दुनिया जा चुके हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की नज़ाकत है बहुत। जिंदाबाद। मैं ज्यादा तशरीह में न जाके आए, इसके माते तो एक हदीस पाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई बताओ ना हदीस में कहाँ लिखा है इसाले सवाब करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलहु ला यनफ़उ इल्ला सलासा, कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं। 3 चीजों के सिवा उसे कोई चीज नफा नहीं देती। समझ रहा है?
इंसान मर गया, उसके अमाल मुनक़ते हो गए। हम जिंदा हैं तभी तो बोल रहे हैं, आप जिंदा हैं तभी सुन रहे हैं। जब तक आप सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, सवाब है। यहाँ बैठे हैं, बैठे रहेंगे, एक अल्लाह के वली के कुर्ब में इंशाअल्लाह हमें सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि आदमी जिंदा, ये सब अमल से ताल्लुक रखता है। हम जिंदा रहेंगे तभी रोजा रखेंगे, जिंदा रहेंगे तभी नमाजें पढ़ेंगे, जिंदा रहेंगे तभी कुरान की तिलावत करेंगे, जिंदा रहेंगे तभी माँ बाप की जियारत करेंगे, जिंदा रहेंगे तभी तवाफ़े काबा करेंगे, ज़ियारत मुस्तफ़ा करेंगे, ज़ियारत रोज़े मुस्तफ़ा करेंगे। अगर हम जिंदा नहीं तो ये हमारे लिए मुहाल है, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर आप जरा अंदाजा लगाएं, मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं, 3 काम ऐसा है कि बंदा मर जाए फिर भी उसे सवाब मिलता रहता है। 3 काम ऐसा है, इंसान मर जाए फिर भी उसे सवाब मिलता रहता है। और ये बेवकूफ़ कहते हैं लोग कि इंसान मर गया उसे कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती है ना, उसे कहीं सवाब नहीं मिलेगा, आप चाहे जितना भेजो उसे सवाब नहीं पहुंचेगा। मगर ये मदीने वाले आका इरशाद फरमा रहे हैं कि गौर करो कि इंसान मर गया फिर भी उसे सवाब मिलेगा। और वो 3 काम कौन से हैं? वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक औलादें जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, सदक़े जारिया, और इल्मुन मा यंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग नफ़ा उठाएं। पहला क्या है? सदक़े जारिया। दूसरा ऐसा आलिम जिसके इल्म से लोग नफ़ा उठाएं। तीसरा ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे और वो औलाद नेक हो। देखें प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सभी हजरात किसी न किसी के औलाद हैं कि नहीं है? दुनिया में सिर्फ एक आदम वाला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो बगैर माँ बाप के हैं, हजरत हव्वा है जो बगैर माँ बाप के हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जो बगैर बाप के हैं। बाकी सब ऐसे हैं जिनका कोई न कोई बाप है, जिनके कोई न कोई माँ जरूर है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ माँ की अजमत, वालिद की अजमत और साथ साथ में उनके लिए मगफिरत का सामान व औलादें किस तरह है आप फरमाते हैं, वलदुन सालिहुन, नेक औलादें। अगर औलाद शराबी हो, औलाद कबाबी हो, औलाद के अगर ताल्लुकात नाजायज हो, औलाद के काम अगर हराम वाले हो, औलाद अगर दिन भर इधर उधर के काम ऐसे करते हो जिससे गुनाह होते हो, हराम कामे में मुलव्विस हो, बाप अगर मर जाए, बाप के कब्र पे खड़ा हो के वो दुआ करे, क्या उसकी दुआ से बाप की मगफिरत होगी? बेनमाजी औलाद खड़े हो के माँ बाप के लिए दुआ करे, क्या उसकी दुआ कबूल होगी? अल्लाहु अकबर। प्यारे आका इरशाद फरमा रहे हैं, वलदुन सालिहुन, नेक औलादें। अरे जो बेनमाजी हो कभी नेक नहीं हो सकता है, जो शराबी हो उसके अंदर नेकियां कमा हक नहीं पाई जा सकती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ पे आप अंदाजा लगाएं, मैं ये नहीं कहूंगा कौन कौन अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हर औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है। करते हैं नहीं करते? आप करते हैं ना? किसी ने सिखाया था कि मोहब्बत करो? किसी ने नहीं। ये माँ बाप की मोहब्बत ऐसी होती ही है, इंसान जैसे जैसे होशो खिरत के आलम में आता जाता है ना, वैसे वैसे उसको मोहब्बत होती जाती है। बच्चा पैदा हुआ, कुछ नहीं मालूम, मगर माँ को थोड़े ही वक्त बाद पहचानने लगता है, बाप को पहचानने लगता है, अपने करीबी रिश्तेदारों को पहचानने लगता है। ये मोहब्बत उसे सिखाई नहीं जाती है, क्योंकि ये फितरतन मोहब्बत उसके अंदर डाल दी जाती है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जब ये मोहब्बत हमेशा है और सही मानों में अगर हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हैं, तो ऐसी मोहब्बत हमें करनी है जिस मोहब्बत से उन्हें फायदा पहुंचे। और ये मोहब्बत तभी कामयाब होगी जब हम अपने अंदर नेकी लाएंगे, खुद हम नेक इंसान बनेंगे। इन अल्लाह वालों ने यही कहा, इन अल्लाह वालों ने यही काम किया, इन्होंने कुछ और नहीं किया। ये खुद नेक बन गए, दूसरों को नेकी की दावत देते रहे, खुद राह रास्त पे रहे, दूसरों को राह रास्त पे लाते रहे, खुद भलाई व कामयाबी की काम करते रहे, दूसरों को भी उस रास्ते पे गामजन करते रहे। और ये अमल रब को इतना पसंद आ गया, रब को इतना पसंद आ गया कि रब ने इन बंदों को अपना महबूब बंदा बना लिया। और जब रब ने उन्हें पसंद कर लिया तो लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत बढ़। तभी तो आज ख्वाजा साहब के गए हुए 800 साल के करीब होने जा रहा है। हम और आप उनसे कितने मोहब्बत करते हैं, है कि नहीं?
सरकार मुजद्दिद फैसानी के 411 साल हो गए, आज भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, सरकार आला हजरत के 104 साल हो गए, आज भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बतें क्यों हैं? इसलिए कि अल्लाह वालों ने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं, अपने औलादों की परवरिश के लिए नहीं, सिर्फ बस दुनिया बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने जो कुछ किया इसलिए किया ताकि उनका रब राजी हो जाए, उनसे उनका रसूल राजी हो जाए। यही प्यारे इस्लामी भाइयों मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इनका नस्बुल ऐन था, इन अल्लाह वालों का तौर और तरीक़ा था। तो हमें और आपको भी इसी पर अमल करने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बयान को ख़त्म करते हुए आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि देखें, ज़िंदगी हमारी बहुत मुख्तसर है। कब ये ज़िंदगी का डोर कट जाए ये हमें कोई पता नहीं है। कब हमारे नथनों में रुई ठूस दी जाए ये हमें पता नहीं है। कब हमारे पैर के दोनों अंगूठे डोरे से बांध दिए जाएं ये हमें कोई खबर नहीं है। कब हमारे जबड़े कपड़ों से बांध दिए जाएं ये हमें कोई खबर नहीं है। कब हमें नहलाकर और कफना करके हमारे सामने लोग, हमें अपने सामने करके लोग हमारे पीछे खड़े हो जाएं ये हमें कोई खबर नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं ताकि हमारी जिंदगी भी अच्छी हो और हमारी मौत भी अच्छी हो, हमारे कब्र भी अच्छे हो और हमारे लिए महशर भी अच्छा हो जाए, हमें जहन्नम की आग में न जाना पड़े, हमें जन्नत की सैर कराई जाए, तो प्यारे इस्लामी भाइयों अपने नफ्स को मारना पड़ेगा, दीन पर अमल करना पड़ेगा, अपने ख्वाहिशात नफ्सानिया से इख्तलाफ करना पड़ेगा, हमें झगड़ा करना पड़ेगा। नफ्स बार बार कहता है अजान हो रही है तुम बातें करो, मगर अजान के वक्त हमें अपने आप को खामोश रखना पड़ेगा। नफ्स बार बार हमें उभारता है कि अजान हो गई, चलो बाहर भाग चलो, मस्जिद में न जाओ, नमाज न पढ़ो, मगर इससे हमें जंग लड़नी पड़ेगी। जब तक कि हम इन कामों को नहीं करेंगे हमारे लिए कामयाबी मुकद्दर नहीं बन सकती। बामकसद जिंदगी गुजारे और अगर हमने अल्लाह पे ईमान लाया है, रसूलुल्लाह पे ईमान लाया है, अल्लाह वालों को अगर हमने सच्चे एतकाद और मोहब्बत के साथ अगर हमने उनको अपना पेशवा और रहनुमा माना है, तो हम ये भी माने कि यकीनन रब और रसूल और अल्लाह वाले हमें लावारिस नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे वारिस हैं, हमें लावारिस नहीं छोड़ेंगे, हम उनके वरासत में हैं। हम चाहे जहां कहीं भी रहें उनका काम करते रहें, ना हमें कोई दुश्मन मिटा सकता है, न कोई हमारा बाल बांका कर सकता है। जब तक हम इस धरती पे रहेंगे इंशाअल्लाह सही और सलामत रहेंगे। बस शर्त यह है ताकि हम अल्लाह का काम करते रहें, अल्लाह के रसूल की दीन की अशात करते रहें, अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत रखे रहें। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब हो। काम दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, आप सभी की और हम सभी की हाजिरी को कबूल फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार इस्तग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।